नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी को मिलेगा राजा भोज के नाम का रेलवे स्टेशन। मप्र और गुजरात को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी इंदौर दाहोद रेल परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसमें धार के समीप रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, पटरी बिछाने सहित अंडरपास, ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने द्वारा कर निर्माण स्थल पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही चल रहे निर्माण की क्वालिटी और कार्य प्रगति की समीक्षा की। आंगनवाड़ी में 19,503 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 19,503 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 20 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 4 जुलाई 2025 से पहले आवेदन करना होगा। 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक महिलाएं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। एमपी में 925 गांवों का नक्शा बदलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन गांवों की प्रशासनिक स्थिति में फेरबदल किया है। घने जंगलों में बसे इन गांवों को राजस्व ग्रामों में बदला जा रहा है। सीएम मोहन यादव के अनुसार इनमें से अधिकांश वन ग्रामों को तो राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर भी दिया गया है। इसके लिए 6 माह का विशेष अभियान चलाया गया। वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हो जाने से केवल नक्शा ही नहीं बदलेगा, बल्कि गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इन गांवों में अब जमीनों का बंटवारा और नामांतरण हो सकेगा। इतना ही नहीं, यहाँ की फसलों की अब गिरदावरी भी हो सकेगी। गांवों का नए सिरे से विकास किया जाएगा और ग्रामीणों को शहर जैसी अनेक सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार की सभी निर्माण और विकास योजनाएं स्वीकृत हो सकेंगी। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मेट्रो का टाइम टेबल बदला। मेट्रो के 31 जुलाई के शुभारंभ के बाद से हर हफ्ते यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है। बीते एक हफ्ते में टिकट में 50% के साथ मात्र 19,547 यात्रियों ने सफर किया। यह मेट्रो के शुरू होने से अब तक की सबसे कम संख्या है। यात्रियों के कम होते क्रेज को देखते हुए एमपीएमआरसीएल ने समय सारणी में बदलाव किया है। वहीं रविवार से 3 हफ्ते तक अब यात्री 25% छूट के साथ सफर कर सकेंगे। एमपी में फिर शुरू होगा किंग कोबरा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 18 जून 2025 को एक 5 वर्षीय किंग कोबरा नागार्जुन की रहस्यमयी मौत हो गई। इस घटना ने न केवल वन्य जीव प्रेमियों को झकझोर दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश मुखिया डॉ मोहन यादव की महत्वाकांक्षी किंग कोबरा संरक्षण और प्रजनन परियोजना को भी गहरा झटका दे दिया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के जंगलों में किंग कोबरा की लुप्त प्राय प्रजाति को पुनर्जनन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी। इस घटना ने वन्य जीव संरक्षण में संसाधनों, विशेषज्ञता और योजना की कमी को भी उजागर किया है। सोशल मीडिया पर हनुमान जी की आपत्तिजनक पोस्ट। टीकमगढ़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर हनुमान जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। शनिवार को हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली में पहुंचकर इसका विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर संयोजक आकर्ष रावत ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर हनुमान जी को भीमराव अंबेडकर के चरणों में बैठे हुए दिखाया। इस पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने भी इस पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 75 बसों की जांच, एक पर 5,000 का जुर्माना। बुरहानपुर में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत स्कूली बसों की जांच की गई। कलेक्टर हर्ष सिंह और एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में शनिवार को 75 बसों की जांच की गई। जांच में नेहरू मॉन्टेसरी, अर्वाचीन इंडिया और मैक्रोविजन एकेडमी की बसों को परखा गया। सभी बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र सही पाए गए। नंबर प्लेट, ड्राइवर कंडक्टर की वर्दी, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन भी नियमों के अनुरूप थे। 14 करोड़ सदस्यता पर प्रदेशाध्यक्ष ने किया ट्वीट। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी और बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दलगत सदस्यता का कीर्तिमान स्थापित किया है। संगठन पर्व 2024 के तहत 14 करोड़ लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस प्रकार देश का हर 10वां शख्स अब बीजेपी का सदस्य बन गया है। एमपी बीजेपी ने इसे पार्टी की संगठनात्मक शक्ति का वैश्विक शिखर करार दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस उपलब्धि पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।
एमपी में कोरोना के नए आंकड़े ने मचाया हड़कंप। कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हर दिन 4 से 5 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। 1 जून से अभी तक 66 मरीजों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद भी जिला अस्पताल मुरार में जांच के लिए किट तक नहीं आई है। यहाँ आने वाले मरीजों के सैंपल लेकर जीआरएमसी में ही जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि आरटीपीसीआर जांच के लिए किट का ऑर्डर लगा हुआ है। इस सप्ताह किट आ जाएगी। भक्त निवास में बुकिंग के नाम लाखों की ठगी। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दरबार में आने वालों भक्तों से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ट्रस्ट के पास शिकायतें आने के बाद इस हैरान कर देने वाले फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि बदमाशों ने श्री महाकाल भक्त निवास की फर्जी वेबसाइट से एडवांस बुकिंग कर कई भक्तों से लाखों रुपए ऐंठे हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक ऐसी 7 वेबसाइट चिन्हित कर उनके डोमेन बंद कराए हैं। वहीं माना जा रहा है कि अभी और भी कई ऐसी फर्जी वेबसाइटें गूगल पर हैं जो महाकाल भक्तों को ठगी का शिकार बना रही हैं। एमपी में 14 एसआईएसी समेत 3 दर्जन पुलिस कर्मियों का तबादला। आदेश संशोधित। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सिंगरौली जिले में 7 उप निरीक्षक, 42 एसआई समेत 156 पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। तबादले के महज 24 घंटे के अंदर 14 एसआई, 15 प्रधान आरक्षक समेत 38 पुलिस कर्मियों के आदेश ये हवाला देकर संशोधित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लिया गया है। जबकि पहली लिस्ट में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि जिले के कई ऐसे थाना और अनुभाग अफसरों के कार्यालयों में रसूखदार पुलिसकर्मी अभी भी जमे हुए हैं। एमपी के इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन से जारी बारिश का सिलसिला शनिवार को थम गया। धूप निकलने पर अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस कारण उमस भरी गर्मी रही। वहीं बिहार के पास बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके 23 जून को ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचने की संभावना है, लेकिन कमजोर पड़कर चक्रवातीय घेरे के रूप में आएगा। मौसम विभाग ने इस सिस्टम को देखते हुए ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शिवपुरी, अशोकनगर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट है। शराब की मनमानी कीमतों पर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश के ऊंची दर पर शराब बेचने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठेकेदारों ने सिंडिकेट बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से अधिक दर पर ओवर प्राइसिंग कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिका में सरकार से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सेमरा में एक 135 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कटनी जिले के लिए एक बड़ी उम्मीद सेमरा में बनने वाला इंडस्ट्रियल पार्क है। यह परियोजना जिले के औद्योगिक मानचित्र को नया आकार देने की क्षमता रखती है। एमपीआईडीसी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इस पार्क के विकास के लिए एक 135 हेक्टेयर भूमि पर काम किया जा रहा है। हालांकि परियोजना की मंजूरी वर्ष 2016 में ही मिल चुकी थी, लेकिन अब तक इसकी रफ्तार बेहद धीमी रही है। इन 54 जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नीमच, अशोकनगर, सीधी, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंदसौर, गुना, शिवपुरी, श्योपुरकलां, सिंगरौली, मुगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, महर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, देवास, शाजापुर जिलों में बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ऐसे ही अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, आगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना है। एमपी में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी मॉडर्न रोड। इंदौर, भोपाल की तरह अब हरदा में भी करोड़ों की लागत से मॉडर्न रोड यानी उत्कृष्ट सड़क का निर्माण होने वाला है। प्रदेश सरकार से इसे बनाने को लेकर तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले दिनों में शहर के प्रताप टॉकी से लेकर 4 लेन हरदा खुर्द तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस रास्ते से जहां वाहनों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क के दोनों तरफ आने जाने के लिए फुटपाथ की सुविधा रहेगी। सड़क पर सौंदर्यीकरण के लिए 7 जगहों पर चौक भी बनाए जाएंगे।
राजा के भाई विपिन को शक, ड्राइवर झूठ बोल रहा। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पूछताछ से उनके परिजन संतुष्ट नहीं हैं। राजा के भाई विपिन को शंका है कि टैक्सी ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इंदौर से गाजीपुर जाने के दौरान सोनम ने कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजा को मारने की वजह क्या है। सोनम का नार्को टेस्ट कराने के लिए राजा के भाई सचिन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। शनिवार को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस ने आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को कोर्ट पेश किया, जहां आरोपियों को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वक्फ का आरोप, कांग्रेस नेता कब्रिस्तान पर गौशाला बना रहे। भोपाल में कोलार क्षेत्र के अकबरपुर बंजारी में कब्रिस्तान की जमीन पर गौशाला बनाई जा रही है। कब्रिस्तान के केयर टेकर शेख मतीन ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का रजिस्टर्ड कब्रिस्तान की है, जिस पर कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव कब्जा कर गौशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। केयर टेकर शेख मतीन का कहना है कि 21 जून की शाम को बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान परिसर में पहुंचे और टेंट लगाना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर उन्होंने कोलार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। खास बात यह है कि रविवार सुबह कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव ने गौशाला का भूमि पूजन हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से कराया। जून महीने में तीसरी बार पचमढ़ी पहुंचे सीएम एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रविवार को नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे। जून महीने में मुख्यमंत्री यादव का यह तीसरा पचमढ़ी दौरा है। सीएम यहां स्थानीय पर्यटन स्थलों के उन्नयन प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम पहले भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर पचमढ़ी उतरने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से दोपहर करीब 12 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर पिपरिया हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह पचमढ़ी के लिए कार से रवाना हुए। पार्षद और स्थानीय लोगों ने रात में हटाया डिवाइडर। देवास में स्टेशन रोड स्थित लाल गेट चौराहे पर यातायात व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यातायात विभाग ने कुछ दिन पहले चौराहे पर कट पॉइंट बंद कर सीमेंट के डिवाइडर लगा दिए थे। शनिवार रात वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद भूपेश ठाकुर और स्थानीय निवासियों ने डिवाइडर को हटा दिया। हालांकि रविवार सुबह यातायात टीआई पवन बागड़ी ने फिर से डिवाइडर लगाकर कट पॉइंट बंद कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। खरगोन के जगदन नाले पर बनेगा 38 करोड़ का फ्लाईओवर। खरगोन के भीखनगांव क्षेत्र में अपर वेदा डैम के बैकवाटर में स्थित जगदन नाले पर 447 मीटर लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये घोषणा उन्होंने जिले के बेड़िया में की। वर्तमान में बारिश के मौसम में अपर वेदा डैम के बैकवाटर में जगदन नाले की पुलियां डूब जाती है। इससे भीखनगांव और झिरन्या के बीच आवागमन बंद हो जाता है। लगभग 4 महीने तक दोनों तहसीलों का कारोबार प्रभावित रहता है। बिजली कंपनी में बड़ा फेरबदल। विदिशा में विद्युत वितरण कंपनी ने बड़े पैमाने पर स्टाफ में फेरबदल किया है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। विदिशा डिवीजन से जोन 1 के सहायक यंत्री राहुल ठाकुर का स्थानांतरण किया गया है। साथ ही जूनियर इंजीनियर नरेंद्र धुर्वे, रूपेश टेकाम और अविनाश रैकवार को भी नई जगह भेजा गया है। गंज बासौदा डिवीजन से एक सहायक यंत्री और नटेरन से एक जूनियर इंजीनियर का भी तबादला हुआ है। टिमरनी के 3 डॉक्टरों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान। हृदय के टिमरनी विकासखंड की 3 स्वास्थ्य संस्थाओं के डॉक्टरों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान समारोह 23 जून को भोपाल में आयोजित होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरनी के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार चौरे को बेहतर प्रबंधन के लिए चुना गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौसर के केसरी प्रसाद और रहट गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ हर्ष पटेल भी सम्मानित होंगे। अब तक नहीं खुला शासन का पोर्टल। एमपी में किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपों की सुविधा देने की दिशा में सरकार ने अप्रैल में बड़ा कदम उठाया था। 10 हॉर्स पावर की श्रेणी में सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी देने के साथ पोर्टल ओपन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में किसानों ने आवेदन किया। इस योजना में 60% सब्सिडी केंद्र और 30% प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि किसानों को केवल 10% अंशदान करना होता है। लेकिन इसके बाद से ही 3, 5 और 7 हॉर्स पावर के पंपों की श्रेणियों में कोई अपडेट नहीं आया है। शासन का पोर्टल अब तक नहीं खुला है, जिससे छोटे और मध्यम किसान वर्ग में निराशा है। स्कूल शिक्षा विभाग जुर्माना लगाने की तैयारी में। मैमपीपर में आदेश जारी होने के बाद भी करीब 8000 निजी स्कूलों ने फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। अब स्कूल शिक्षा विभाग इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी यदि किसी स्कूल का पंजीयन शुल्क 1000 है तो उस पर 5000 और 5000 पंजीयन शुल्क है तो उससे 25,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एनआईसी से जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से स्कूल हैं जिन्होंने अब तक फीस की जानकारी अपलोड नहीं की है। इनकी जानकारी मिलते ही
ही इन सभी को नोटिस जारी होंगे। वन विभाग के फैसले को कोर्ट ने किया निरस्त। वन विभाग द्वारा जंगल से ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरने के मामले में जब्त ट्रैक्टर को लेकर जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। विभाग ने आरोपी राजा मियां का ट्रैक्टर राजसात करने का आदेश दिया था, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए बताई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि जब्त पत्थर की कुल कीमत मात्र 1,100 रुपए आंकी गई है। बदले लाखों का ट्रैक्टर जब्त करना अनुचित और कठोर प्रतीत होता है। कोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वह किसी अन्य उपयुक्त दंड पर विचार करे। दतिया में 8 उपभोक्ताओं ने मीटर से की छेड़छाड़। दतिया में बिजली कंपनी ने शहर में बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। मई में चले विशेष जांच अभियान में मीटर से छेड़छाड़ के मामले सामने आए। जांच में पुष्टि होने के बाद 8 उपभोक्ताओं पर जुर्माना ठोका गया और FIR की तैयारी की जा रही है। बिजली विभाग की टीम ने कई उपभोक्ताओं के मीटरों की जाँच की। इसमें पाया गया कि कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस लगवाकर बिजली की खपत कम दिखाने की कोशिश की थी। मीटरों को सीज कर ग्वालियर लैब में जाँच के लिए भेजा गया। उपभोक्ताओं की मौजूदगी में जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 कर्मचारी निलंबित। अशोकनगर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 कर्मचारियों को कार्यों में लापरवाही और अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद की गई। निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर निर्धारित किया गया है। भोपाल, इंदौर समेत 22 से ज्यादा जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। रविवार को प्रदेश के 22 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार टीकमगढ़ में 9 घंटे के दौरान 2 इंच बारिश हो गई। मंडला में 1.5 इंच, नर्मदापुरम में 1.4 इंच, ग्वालियर में 1 इंच, भोपाल रायसेन में 0.25 इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल में रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। इसके बाद दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बालाघाट के मलाजखंड में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा। वहीं रतलाम, पचमढ़ी में आधा इंच बारिश हुई। बैतूल, धार, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, खजुराहो, निवाड़ी, सागर, सिवनी, उमरिया समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। कंटेनर में ठूंस कर 81 गोवंश ले जाते 3 पकड़ाए। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में गोवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा है। इमसे से 81 गोवंश को ठूंस कर भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक भगाया, लेकिन ग्रामीणों की सहायता से उसे पकड़ लिया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामला रविवार का है। पुलिस की गाड़ी में बैठे एक आरोपी को पीटने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस वाहन तो दिख रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी मौके पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उप निरीक्षक सत्येंद्र सैनी ने बताया कि चालक वाहन को बहुत तेज रफ्तार में लेकर गया था। अशोकनगर में जंगली सुअर के मांस के साथ 3 गिरफ्तार। अशोकनगर के सब रेंज राजपुर के ग्राम धमना की पठार में वन विभाग ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों को जंगली सुअर का मांस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बनवारी लाल, उसके दोनों बेटे शामिल हैं। मुंगावली के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राशि कुमार प्रजापति ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची। आरोपी वहां सुअर का मांस काटते हुए पाए गए। बुरहानपुर में 8 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। बुरहानपुर वन विभाग ने पिछले 2 दिनों में 2 रेंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। रविवार को DFO विद्याभूषण सिंह के निर्देश पर खकनार रेंज के नाना नगरी में कार्रवाई की गई। रेंजर सचिन सिंह के नेतृत्व में 3 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।